हेलो गाइस, वेलकम टू फिक्शन एफएफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे। तो बिना कुछ ज़्यादा बोलते हुए, टाइम गवाते बिना, हम करते हैं अपनी प्यारी सी फैन फिक्शन को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। हम वहीं से देखते हैं जहाँ लानवांग जी अपनी लग्जरियस सी कार लेकर कॉलेज में एंटर कर चुका था और सारे लोगों का अटेंशन अपनी ओर ग्रैब कर चुका था। सब लोग उसे देख रहे थे, बस उस शख्स के अलावा जिसे लानवांगची चाहता था कि वो भी उसे उसी तरह अटेंशन दे जैसे और लोग दे रहे थे। और लोगों से भले ही उसे कोई मतलब नहीं था, पर वो शख्स बिल्कुल उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने फ़ोन में पता नहीं क्या कर रहा था। लानवांगची को अंदर से गुस्सा तो आया, पर वो क्या ही कह सकता था वहाँ पर। वो एक बार व्यूशन को देखता है और वहाँ से वो चला जाता है सॉन्ग के साथ। दूसरी ओर व्यूशान तो अपने फ़ोन में घुसा पड़ा था। उसे तो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, कोई भी नहीं। उसके दोस्तों ने भी उस लड़की को देखा था। उन्हें पता चल गया था कि शायद वो फ्रेशर है, क्योंकि आज से पहले वो इस कॉलेज में दिखाई नहीं दिया। सो उन्होंने व्यूशन को देखा और उन्होंने व्यूशन के सर पे एक टपली मारी और मारते हुए कहा, ओए तुम्हें पता है यहाँ क्या हुआ अभी? व्यूशन ने एकदम भड़कते हुए कहा, मतलब क्या हुआ? स्कूल गिर गया या टूट गया या कुछ बह गया, फूट गया, बम है, कुछ हो गया ऐसा? अंट संट पता नहीं क्या बोला था व्यूशन। वो कह रहे थे तुम्हारा दिमाग सही तो है, क्या बकवास कर रहे हो ऐसा? तुम्हें पता है एक लड़का है नया कॉलेज में एंटर, शायद फ्रेशर है, पहला दिन है शायद उसे। आज से पहले मैंने तो उसे नहीं देखा। तो उसने पूरे कॉलेज में आग लगा दी, मतलब इतना हैंडसम, तुम्हें देखा नहीं क्या? व्यूशान कहता है वट एवर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में, ठीक है? और इन चीज़ों में तुम भी ज़्यादा ध्यान मत लगाओ, पढ़ाई पर लगाओ, ठीक है? तुम तो किसी में भी अच्छे नहीं हो ना, तुम्हारी खूबसूरती अच्छी है ना, ही तुम पढ़ने में अच्छे हो ना, ही स्पोर्ट्स में अच्छे हो, मुझे तो पकड़ ही नहीं पाओगे। ऐसा कहकर उसने अपने दोस्तों की खूब बेइज्जती की। व्यूशन ऐसा ही करता था, उसके दोस्तों को भी पता था ये मजाक करता है हमेशा। वो ज़्यादा कभी कभार माइंड नहीं करते, और जब करते हैं तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो व्यूशन के पीछे चीज़ें लेकर भागते हैं, पूरे कॉलेज का राउंड मारते हैं, पर व्यूशन उनके हाथ बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। कैसे? ये कहकर व्यूशन आगे चलने लगता है। उसके दोस्त उसके पीछे आ ही रहे थे और वो अब सीधे उसकी बातें कर रहे थे, मतलब फ्रेशर पार्टी की। व्यूशान भी कहता है मुझे पता है, अब 2 दिन बाद फ्रेशर पार्टी है, वैसे भी मैंने अरेंजमेंट कर ली है और कुछ चीज़ें हैं जो काम मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले हम क्लास में चलते हैं, फिर उसके बाद मैं बता दूँगा। चलो जल्दी जल्दी, क्योंकि शायद टाइम पर हो जाएगा तो ठीक लगता है। व्यूशन को टाइम पर काम करना पसंद था, मतलब जो इवेंट्स होते हैं ये करना बहुत पसंद था, बट पर हो जाता है ना, उससे हो नहीं पाता। वो टाइम पे करना चाहता है पर हो नहीं पाता, इसीलिए वो हेल्प लेता है अपनी फ्रेंड्स की। उसके दोस्तों को भी पता है ये बेचारा कभी भी कुछ काम को अपने हाथ में ले वो पहले हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। वो तो लेट में ही होना है, जब तक हम उसकी मदद ना करें तब तक वो पूरा होगा ही नहीं। वो कहते हैं ठीक है चलो, अभी पहले क्लासेस अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद हम कैंटीन एरिया में बात कर लेंगे, ठीक है चलो। ये कहकर वो सारे के सारे क्लासेस में चले गए। क्लासेस वो अटेंड कर रहे थे और अटेंड कर रहे थे। व्यूशन को तो बोरियत आ रही थी, क्या लेक्चर है, ये लेक्चर कभी ज़िंदगी में काम भी आने हैं। उसका तो ये मानना था, उसका मानना था नॉलेज इज़ नॉलेज, लेक्चर इज़ लेक्चर, स्टडीज़ स्टडीज़, ये कॉन्सेप्ट फॉलो करता था। ये कहकर उसने अपना सर फिर से टेबल में रख दिया और फिर से वो तो सो गया, लुढ़क गया। दूसरी ओर हम देखते हैं लानवांगची ने अपनी क्लास में एंटर कर लिया था। जैसे ही उसने एंटर किया और सारी लड़कियां, इवन लड़के भी उसे देख रहे थे। मतलब सच में आज लानवांगची बहुत अलग लग रहा था। आज वो कुछ ज़्यादा ही बन के आया था, पता नहीं क्यों, पर लानवांगची हमेशा टिप टॉप रहता है। जब वो एडमिशन करने आया था तब उसने थोड़ा कैजुअल से कपड़े पहने थे, जिससे लोगों का ध्यान उस पर बिल्कुल नहीं पड़ा, तो लोगों ने उसे अटेंशन भी नहीं दिया।
बट आज लोग उसे टेंशन दे रहे थे फुल ऑन। लड़कियां तो स्पेशली भाई उस पे उसकी चार्म पर मर रही थी, पता नहीं क्यों, क्या उन्होंने देख लिया था, आठवां अजूबा देख लिया था, इतना हैंडसम लड़का कि वो तो वहीं पर गॉसिप स्टार्ट करने लग गई थी। नानांगची सब कुछ इग्नोर करते हुए एकदम लास्ट सीट पर चला जाता है, एकदम लास्ट बेंच पर। लड़कियां अभी भी उसे देख ही रही थी। सॉन्ग भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। सॉन्ग सब कुछ एनालाइज कर रहा था कि कैसे हाँ लड़कियां नानांगची को देख रही है, बट नानांगची आंखें उठाकर भी एक लड़की तो क्या किसी को भी नहीं देखा। वो तो सीधा अपने बेंच पर चला गया और बैठ गया। अपना बैग उसने टेबल में रखा और खिड़की से बाहर देखने लग गया। कुछ ही टाइम बाद नानोंग जी की क्लासेस में अभी सर आ गए थे। वो भी लेक्चर अटेंड कर रहे थे, अपनी क्लासेस ले रहे थे। नानोंग जी तो फुल फोकस के साथ पढ़ रहा था। दूसरी ओर सॉन्ग सॉन्ग को तो उबासियाँ आ रही थी। उसे भाई समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था, उसे नींद आ रही थी। मतलब वो एक बार नानोंग जी की तरफ देखता है और सोचता है हे भगवान, ये कैसे फोकस के साथ पढ़ सकता है, इसे कुछ हो नहीं रहा था, नींद नहीं आ रही है, कैसे इसकी पलकें तो झपक भी नहीं रही है, और दूसरी मुझे नींद पे नींद आई जा रही है। हे भगवान, क्या करूं मैं। हाँ, वो ऐसा सोच रहा था। दूसरी ओर हानवांग जी की क्लासेस कुछ ही टाइम बाद एंड हो जाती हैं, और जैसे ही उसकी क्लासेस एंड हुई, सारी लड़कियां इवन लड़के भी उसके चारों तरफ गोल घेरा बनाकर आ जाते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं। लानवांगची बस एक ही आंसर देता है। जब वो नाम पूछते हैं तो वो कहता है लानवांगची। जब वो ये नाम सुनते हैं तो कुछ लड़कियां बोलते हैं क्या 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 तुम लान कॉर्पोरेशन के छोटे हायर हो क्या, सही। लानवांगची कुछ नहीं कहता, कुछ भी नहीं। उसे भाई किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई कुछ कहे ना कहे। वो सीधा अपनी बुक पर फोकस कर रहा था, पढ़ रहा था। सॉन्ग दूसरी ओर उन लड़कियों को कहता है उसे परेशान मत करो, उससे डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं पसंद, उसे इतना हल्ला बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। सो प्लीज़ बाद में बात कर लेना तुम, अभी उसे पढ़ने दो। पढ़ने के समय वो बस पढ़ता रहता है, बाद में आ जाना। जाओ मेरी बहनों, जाओ प्लीज़, यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ और उसका भी मत खाओ। क्योंकि भाई वो लड़कियां तो मतलब ऐसे मधुमक्खियों जैसे आ चुकी थी कि इतना चिल्ला रही थी कि भाई सॉन्ग ने भी कह दिया बहनों जाओ तुम यहाँ से, मेरा दिमाग मत करो ख़राब, उसका भी मत करो, नहीं तो पता चल रहा है वो तुम्हारा सर ही फोड़ डालेगा। वैसे तो ये बोलने की बात है कि सर फोड़ डालेगा, बट उसने लगा दी थी बातें। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं व्यूशान तो फुल ऑन सोया पड़ा था भाई, उसे कोई मतलब नहीं क्लासेस चल रही हैं, दौड़ रही हैं, क्या चल रहा है। उसकी क्लासेस भी एंड हो जाती है। वो तो फुल और उबासी के साथ अपना बैग पकड़ता है और सीधा कैंटीन एरिया में चला जाता है। उसके दोस्त जो वहीं थे वो कहते हैं विभूषण अभी तो क्लासेस हैं, अभी एक क्लास और है। विभूषण कहता है नहीं भाई मेरी बस की नहीं है अब ये क्लासेस लेना, मैं जा रहा हूँ कैंटीन एरिया में, जब तुम्हारा हो जाए तो तुम भी आ जाना, बाय सी यू गाइस। ये कहकर विभूषण अपना बैग उठाता है और सीधा वहाँ से चला जाता है कैंटीन एरिया की तरफ। व्यूशन निकला तो कैंटीन एरिया की तरफ था, बीच में उसे एक टीचर मिल जाते हैं। व्यूशन कहता है गुड मॉर्निंग टीचर। वो टीचर व्यूशन को बहुत मानते थे, मतलब व्यूशन पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। भले ही वो क्लासेस स्किप कर देता था पर वो इंटेलिजेंट बहुत था। तो टीचर उसे बोलते हैं हाँ व्यूशन तुम खाली हो, मुझे तुमसे कुछ कहना था, मतलब जो तुम्हारे जूनियर है ना तुम्हें उनके साथ रहना था। मैं अभी कहीं जा रहा हूँ और कोई टीचर अवेलेबल नहीं है अभी फ़िलहाल, तो तुम्हें थोड़ा उन्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा, मतलब कुछ समझाना उन्हें, बस उन्हें वो देखना है। ये कहकर वो व्यूशान को ये काम देकर वहाँ से तो वो चले जाते हैं। व्यूशान तो खड़ा रह जाता है, मतलब भई मैं अपनी क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ, दूसरों की क्लासेस कैसे लूँगा, हद है, क्या करूँ अब, जाना तो पड़ेगा। ये कहकर व्यूशन फिर से अपना बैग पकड़ता है और अपने जूनियर्स के डिपार्टमेंट में चला जाता है। व्यूशन धीरे धीरे जा रहा था। दूसरी ओर लानवांगची की क्लासेस में बच्चे हल्ला कर रहे थे, मतलब चिल्ला नहीं रहे थे पर गॉसिप कर रहे थे, बातें कर रहे थे। व्यूशन धीरे धीरे आया और दरवाज़ा खोलते हुए वो सीधा क्लास में एंटर किया। सभी लोगों की नज़र व्यूशन पर थी। ऑफ कोर्स व्यूशन भी कितनी
फेमस पर्सनैलिटी है, सबको पता है स्पोर्ट्स में वो चैम्पियन है, एकदम चैम्पियन बोल सकते हैं। उसकी पर्सनैलिटी एकदम बहुत ब्यूटीफुल। लोग लड़के उसे एडमायर करते हैं, लड़कियां भी उसे एडमायर करती हैं। वो सब व्यूशन को देख रहे थे। एक लड़की कहती है, सीनियर व्यूशन आप यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही उस लड़की ने ये नाम लिया, लानवांगची जो पेज पलट कर पढ़ रहा था वो स्टक हो गया और उसने तुरंत अपने आगे देखा तो हाँ, उस क्लास में और कोई नहीं आया था, वी wuxian आया था, उनके सीनियर वी wuxian, लानवांगची का क्रश, सीक्रेट क्रश। छोड़ो, जोक्स अपार्ट गाइस। तो हाँ, उस क्लास में व्यूशान आया था। व्यूशान कहता है, एक्चुअली आज सर नहीं आएंगे, उनका कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो अभी मैं हूँ यहाँ, तो प्लीज़ हल्ला मत करना, ठीक है? और अपना काम करो सब जो तुम्हें मिला है और जो तुम करना चाहते हो, विदाउट गॉसिप। गॉसिप बिल्कुल मत करना, नहीं तो सबको पता है मैं क्या करूँगा। ये कहकर लानवांगची टीचर की चेयर पे तो नहीं बैठा, उसके बगल में जो स्टूडेंट वाली चेयर थी वो वहाँ पर रखी थी, तो वो उसमें अपनी टांगों को फोल्ड कर कर बैठ गया, अपना हाथों को भी उसने फोल्ड कर लिया था और सारे बच्चों की तरफ एकदम एटीट्यूड में देख रहा था। हाँ भाई, व्यूशान की पर्सनैलिटी डेंजरस भी है, इतना स्वीट है, उससे ज़्यादा डेंजरस भी है। बच्चे कहते हैं, ओके सीनियर, ठीक 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 है। और तुरंत ही सब बच्चे चुप हो गए, पूरा क्लास साइलेंट हो गई थी, साइलेंट। सब अपना काम करने लग गए थे। सब ने सुना था, जब सब कॉलेज में एडमिशन लिया था तो सब ने व्यूशन के बारे में तो सुना ही था कि व्यूशन अच्छा तो है, स्वीट है, बट उससे दुगना वो डेंजरस है, बहुत ज़्यादा ही डेंजरस। जब वो अपने पर आ जाती है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ता, बिल्कुल भी नहीं। सारे बच्चे अपना काम कर ही रहे थे, व्यूशान इधर उधर देख रहा था, तभी उसकी नज़र एक शख्स पर जाकर अटक जाती है जो बस उसे घूर रहा था, एकदम इंटेंशन भरी नज़रों से बस घूर ही रहा था। कोई इंसान उसे देखेगा तो सीधा यही बोलेगा कि सीनियर देखिए, ये आपको घूर रहा है, पता नहीं कब से घूर ही जा रहा है, देख नहीं रहा, घूर रहा है। व्यूशान अब कह उठते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारा नाम क्या है? वो उंगली को पॉइंट करके पूछता है।